कैसे हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स पार्ट 2 होने वाला है अकाउंटिंग रूल्स का, यानी जो भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है इसका आज मैं आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल अप्रोच बताने वाला हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने प्रॉपर मॉडर्न अप्रोच बहुत ही बढ़िया से डिस्कस किया था विद क्वेश्चंस के साथ। आज आपको मैं गोल्डन रूल बताने वाला हूँ अकाउंट्स का, यानी ब्रह्मास्त्र। जो आपको नहीं आता है तो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं माने जाते हो, ध्यान रखना। तो अगर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ये प्रॉपर अगर मैं बात करें इसकी कहानी स्टार्ट होती है दोस्त कहाँ से, ट्रेडिशनल से। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये हमारा, इसी अप्रोच को हम गोल्डन रूल कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्या इसके अंदर हमें सीखना होता है, क्या कोई पुरानी चीज पढ़नी पड़ रही है इसके अंदर, ये सारा आज अब मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। क्या आती है? 3 चीजें आती हैं। एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल, एक होता है नॉमिनल। आ रही बात समझ? कॉपी पेन लेके बैठना, प्रॉपर मैं लिखवाऊंगा बढ़िया से। तो रियल के अंदर अब क्या आएगा, पर्सनल के अंदर क्या आएगा, नॉमिनल के अंदर क्या आएगा, कैसे पता चलेगा भाई किस में डेबिट होना है, किस में क्रेडिट होना है, क्या कैसे होना है। तो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो तो सही भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रियल की, किसकी बात करूँ, रियल की। रियल के अंदर आपको क्या लेनी है दोस्त, असेट लेनी है। क्या लेनी है दोस्त, असेट। जितनी भी असेट्स होंगी, अब सर कौन कौन सी, आपको दोनों असेट सारी, टेंजिबल भी इसमें उठा लेनी है प्लस इंटेंजिबल भी उठा लेनी है। अब टेंजिबल असेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते थे, याद करो। मशीन, फर्नीचर, कोई बिल्डिंग, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि टेंजिबल के अंदर आ रहे होंगे। इनटेंजिबल के अंदर होता था गुडविल, कॉपीराइट, और क्या आता था, पेटेंट, और चौथा ट्रेडमार्क। यही पढ़ रहे होते थे। आगे बात समझ। इसी चीज को हम जब भी मैं बात करूंगा रियल, तो आपको ध्यान रखना है रियल के अंदर क्या आ जाएंगी दोस्त, सारी की सारी असेट आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, मेरे पास सारी असेट आ जाएंगी। तो जब मैं रियल की बात करूं या मैं कोई एंट्री कर रहा हूं जहां पर किसकी बात हो रही है, असेट की बात हो रही है, तो हमें कौन सा रूल लगाना है, रियल का लगाना है। अब क्या रूल होता है अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं, आई बात समझ। रियल के अंदर क्या कहानी होती है, इसमें बोलता है डेबिट व्हाट्स कमिंग, ठीक है। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अब इसका मतलब क्या है, कैसे यूज करना है, थोड़ी देर बस 5 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। अभी बस समझते जाओ, यानी रियल की पहचान कैसे करनी है, आइडेंटिटी। अगर कोई असेट होगी तो वो रियल होगी, समझ आता है, ठीक है। बिल्कुल, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं आगे, बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इसको नीचे रखते हैं, इसको आराम से डिस्कस करेंगे, आराम से भाई, बढ़िया से। अगला आता है भाई पर्सनल। क्या आता है, पर्सनल। पर्सनल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं किसी पर्सन, स्पेशल पर्सन की बात कर रहा हूं। लाइक कोई डेटर हो गया मेरा, कोई क्रेडिटर हो गया, यानी जहां पर मैं स्पेशल उसके लिए एक अकाउंट बना रहा हूं, वो सारे क्या हो जाते हैं, पर्सनल के अंदर आ जाते हैं। आगे बात समझ दोस्त, जितने भी होंगे वो पर्सनल के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर और क्या ले सकते हो, लाइक आउटस्टैंडिंग हो गया, ये वर्ड जहां पर आपको मिल जाए, आउटस्टैंडिंग। एडवांस, ये वर्डिंग दिख जाए। प्रीपेड, ये वर्डिंग दिख जाए। और क्या, एक्रूड दिख जाए। आपको क्या करना है, समझ जाना है, वो बात कर रहा है पर्सनल अकाउंट की, समझ गए। इसमें क्या डेबिट और क्रेडिट देखना है वो देखते हैं भाई। इसमें डेबिट देखना है, डेबिट द रिसीवर, कौन, रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, समझ पा रहे हो, धीरे धीरे समझते हैं। पर्सनल हमें समझ आ गई कि ये सारी चीजें आएंगी। अगला साइड में लिख लेते हैं नॉमिनल के बारे में।
तो नॉमिनल केस बेसिकली किससे डील करता है? एक्सपेंस से, लॉस से, गेन से और इनकम से। यानी जब भी आप सेल कर रहे हो, किसी की पेमेंट कर रहे हो, कोई लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो हम किसकी बात करेंगे? डेबिट की। तो मतलब नॉमिनल की। यानी इसी हिसाब से हम डेबिट अगर बात करें तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आ रही है बात समझ? धीरे धीरे समझ पा रहे होगे आप। अब ये डेबिट और क्रेडिट का यूज कैसे करना होता है अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो हमने 3 चीज पढ़ी है बेसिकली, अगर आप देखें ध्यान से, कि मैंने आपको दोस्त बताया रियल का मतलब, ठीक है। फिर हमने बात करी पर्सनल और नॉमिनल की। ये सब मिला के ना एक चीज बनाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए बढ़िया से बना के रेडी कर रखी है। इसको हम कहते हैं दोस्त क्या? गोल्डन रूल कहते हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये गोल्डन रूल है। क्या है? गोल्डन रूल है, जिसके अंदर आपको पता करना चाहिए रियल क्या होता है। डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आ गई बात समझ? पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये कैसे पूछता है? इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप वन आज करते हैं, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। आपसे नेचर ऑफ अकाउंट पूछ लेगा, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन दे देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹3000। अगर मैंने सामान बेचा तो क्या कहानी होगी? बहुत ध्यान से सोच समझ के बताओगे। अगर मेरा बिजनेस है, मान लो ये, ठीक है, कोई सामने पर्सन होगा जिसको मैं सामान बेच रहा हूं, तो ये गुड्स मेरे कम हो जाएंगे, बट वहां से मेरे को रिटर्न में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो बेसिकली 2 टर्म हुई कि भाई मैंने गुड्स को क्या किया है? सेल किया है, और मेरे पास क्या आया है? कैश आया है। अब आप ये देखो, सेल आपकी बेसिकली क्या है? इनकम है ना, पैसा कमाया ना। पैसा कमाया यानी फायदा है, तो कहाँ जाएगा? नॉमिनल के अंदर। आ गई बात समझ पा रहे हो? नॉमिनल के अंदर क्रेडिट इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कैश बेसिकली क्या होता है? क्या नॉमिनल है? कोई एक्सपेंस लॉस है? नहीं। पर्सनल है? नहीं भाई, रियल है, क्योंकि असेट है ना। क्या है? असेट है, इसलिए क्या होगा? रियल हो रहा होगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्या आया बिजनेस में? क्या आया? चेक कर लो, पैसा आया, इसलिए डेबिट। आपको समझ पा रहे हो कैसे डेबिट एंड क्रेडिट मैं निकाल रहा हूँ? फिर से इसी चीज को मैं दोहरा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹3000। मैंने 3000 का सामान बेचा है। अगर 3000 का सामान बेचा है दोस्त, तो मेरा बिजनेस, हमें पता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। कौन सा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? याद करो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि मेरा बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है भाई, दोनों सेपरेट है भाई। अगर सेपरेट है तो मेरे को इसके अकॉर्डिंग काम करना है। मैंने बिजनेस ने अगर सामान बेचा तो भाई सेल करा, सेल का मतलब उसकी इनकम हुई, इनकम हुई तो पैसा आया, यानी सामान तो गया होगा। तो हमारी बेसिकली हमने जनरेट करी इनकम, इनकम जनरेट करी, तो नॉमिनल और क्रेडिट हो रहा है। चेक कर लो, क्योंकि क्या हुआ है? गेन हुआ, इनकम हुआ, इसलिए क्रेडिट हुआ। डन। फिर देखा हमने भाई कैश आया, और कैश होती है सेट, जो कि डेबिट वर्ड्स कम इन के अंदर आ रही है दोस्त, ठीक है। अभी थम जाओ, धीरे धीरे आएगा। मैं नहीं कह रहा एकदम तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसी चीज को फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं, और ये रूल आपके सामने मैं जानबूझ के रख रहा हूं ताकि आप देख सको, फील कर सको प्रॉपर। समझ गए? अगला, परचेज ऑफ मशीन बाय कैश, ₹50,000। बहुत ध्यान से समझेंगे। आपने क्या करा दोस्त? 50,000 का मशीन खरीदा, यानी बिजनेस के अंदर आपने परचेज किया है। ये बिजनेस होगा, किसी पर्सन से खरीद रहे। यहां पर मेरे पास आया होगा क्या? मशीन। आ रही है बात समझ?
क्या गया होगा दोस्त? कैश। अब आप यहाँ पर देखो दो चीज इंक्लूड हो रही है यहाँ पर, क्या क्या आ रही है दोस्त? एक आ रही है कैश, एक आ रही है मशीन। एक आ रही है मशीन, एक आ रही है कैश। अब आप चेक करो, आपको फिल करना है, इसका नेचर फिल करना है ना कि कौन सा डेबिट, कौन सा नॉमिनल है, कौन सा क्या है। तो सबसे पहले देखो क्या आता है, रियल से स्टार्ट करते हैं। डेबिट व्हाट्स कमिंग, कुछ आया क्या? हाँ भाई आया, मशीन आई है, जो कि दोस्त क्या होती है, सेट है। तो ऑलरेडी हमें पता चल रहा है रियल के अंदर होगा और क्या जाएगा, डेबिट जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, डेबिट व्हाट्स कमिंग। अब चेक करते हैं क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कुछ गया क्या? हाँ भाई गया है, कैश गया। क्या होती है, सेट होती है, यानी ये भी क्या है, मेरा रियल है और क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। दोनों प्रॉपर्टी मैच कर रही है इसकी, आप भी समझ पा रहे हो। पर्सनल में क्यों नहीं गए, तो डेबिट द रिसीवर तो है ही नहीं कोई। अब ये मत बोलना कि बिजनेस आपका रिसीवर है और क्रेडिट कोई गिवर था, हमें यहाँ मेंशन थोड़ी है दोस्त। आ रही है बात समझ? अभी समझते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल समझते हैं। इसको नीचे ले चलो, ठीक है, समझते जा, मेन समझना जरूरी है, ठीक है। तो समझना दोस्त, एक मिनट बढ़िया से, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं ताकि क्लियर दिखना चाहिए ना आपको बच्चे। समझते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं पेमेंट ऑफ सैलरी टू राम ₹3000। मैं राम को 3000 सैलरी दे रहा हूं, यानी यहाँ पर मेरा बिजनेस होगा और यहाँ पर मेरा राम होगा। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैंने बिजनेस ने राम को क्या दी है, सैलरी, ठीक है। मैंने राम को क्या दी है, सैलरी दी है। अब चेक करते हैं डेबिट व्हाट्स कम इन, कुछ आया क्या? नहीं आया। व्हाट्स गोज आउट, कुछ गया क्या? सैलरी दी होगी तो कैश गया होगा ना। आ रही है बात समझ? तो यहाँ समझ तो आता है कि भाई क्रेडिट में सर क्या आना चाहिए, कैश आना चाहिए, और वो भी किसके अंदर, रियल के अंदर, हमें पता चल गया। तो रियल कंप्लीट। अब पर्सनल में देखते हैं, डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है? हाँ जी सर, रिसीवर तो है यहाँ पर। कौन है रिसीवर? आप ध्यान से देखो, राम। आ रही है बात समझ? अब आप ये कर रहे हो ना, और बिल्कुल एग्री होगी, ये स्टेटमेंट, ये चीज़ गलत है, ध्यान रखें। मैं आपके अकॉर्डिंग जानबूझ के इस चीज़ को कराने की कोशिश कर रहा था कि आप इसको समझो। अब यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्रेडिट वाला पार्ट तो मेरा ओके है। अब लॉजिकली समझो, अगर मैं बोलूँ कि मैं सब्जी मंडी से, मार्केट से मैं कुछ खरीद के लाया, वहाँ पर मैंने बहुत लोगों को पैसे दिए, इस सब को मैं बेसिकली एक नाम दूंगा ना कि मैं एक्सपेंस करके आया, खर्चा करके आया। अब बिजनेस ने एक को सैलरी थोड़ी दी होगी, बहुत लोगों को सैलरी दी होगी। उस लॉजिक से तो ये नॉमिनल के अंदर आना चाहिए ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना, डेबिट किसको करोगे, ना कि राम को। यहाँ पर कौन होगा डेबिट, यहाँ सैलरी डेबिट होगी, और वो किसके अंदर आ रहा होगा, नॉमिनल के अंदर। आ रही है बात समझ? बच्चा थोड़े थोड़े में कंफ्यूज हो जाता है। क्लियर है दोस्त? आई होप आपको समझ आ रहा है कि नेचर ऑफ अकाउंट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्दी आएगा, तब तक के लिए मेरे को अलविदा कहें। ऐसी वीडियोस इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल लाता रहूँगा आपके डिमांड के अनुसार, जैसे भी आप बोलते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो।